दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के फूल के विषय में जानकारी दूंगा। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि फल का राजा आम होता है और फूल का राजा गुलाब होता है। यह फ्लावर का किंग है और जहाँ कहीं भी लगा दें, जहाँ कहीं इसके गमले को रख दें, वहाँ घर की, आंगन की, गार्डन की सुंदरता में चार चाँद लग जाते हैं। यह पौधा थोड़ा देख रेख मांगता है। अगर हम सही ढंग से अपने गुलाब के पौधे की देख रेख नहीं करेंगे तो उसमें फूल नहीं आते हैं। तमाम लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे गुलाब में फूल नहीं आता है, मेरे गुलाब के पौधे का विकास रुक गया है, मेरे गुलाब के पौधे में छोटे फूल आते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको 7 ऐसे काम बताऊंगा जिन्हें इस समय करना ज़रूरी है। अगर अभी नवंबर की शुरुआत में आप ये 7 काम कर लेते हैं तो पूरी सर्दी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक एकदम से फूलों से और कलियों से आपका गुलाब लदा रहेगा। मेरे गुलाब का यह पौधा बहुत सुंदर पौधा है और इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। ये आप लोग देखिए कितने फूल आए थे। इनको अभी तक हम काट नहीं पाए हैं, ये सब काट के अभी साफ़ करेंगे। तो बहुत अच्छे फूल आते हैं, लेकिन इस समय कुछ कलियां हैं, लेकिन फूल आना काफ़ी कम हो गया है। तो हमको भी अपने पौधे की देख रेख करना है। देख रेख करने में दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे ग्रैंडपा गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर हम कोई नए वीडियो का नोटिफिकेशन डालें तो वह तुरंत आपको मिल जाए। जो सबसे पहला काम आपको करना है, तो इसमें आपको अपने गमले की साइज़ देखना है कि आपने अपने गुलाब के पौधे को किस साइज़ के गमले में लगाया है। गुलाब के गमले की साइज़ कम से कम 12 इंच चाहिए, लेकिन चूँकि मेरा पौधा बड़ा है इसलिए हमने बड़े गमले का इस्तेमाल किया है। यह गमला करीब 13 इंच ऊंचा और 13 इंच चौड़ाई में भी है और हमने मिट्टी का गमला इस्तेमाल किया है। तो मेरे गमले की साइज़ ठीक है। अगर आपके गमला की साइज़ सही नहीं है और गमला छोटा है, पौधे का साइज़ देखिए, उसका जड़ देखिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको कितना बड़ा पार्ट में ये गुलाब के पौधे को रखना है। तो चूँकि मेरा पार्ट पहले से ही काफ़ी सही साइज़ का है, इसलिए हमको रीपाटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा गमला ठीक है और इसी गमले में मेरा पौधा अभी 2-3 साल तक आराम से चलेगा। तो अगर आपका गमला छोटा है तो गमला बदल दें और इसकी रीपाटिंग कर दें। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको जो करना है लगातार फूल लेने के लिए, तो आपको यह देखना है कि कहीं आपका पौधा छाया में तो नहीं रखा हुआ है। अगर आपका पौधा छाया में रखा है तो इसे तुरंत आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन इसको, गुलाब के पौधे को प्रॉपर धूप मिल सके। तो उसका अगर धूप में नहीं है तो स्थान चेंज कर दें। खरपतवार जम जाते हैं, उन्हें पहले आपको साफ़ करना होगा। मेरे गमले में जो खरपतवार थे मैं कल साफ़ कर दिया था और ये देखिए हमने ऊपर की कम से कम 3-4 इंच, करीब लगभग 4 इंच मिट्टी हमने निकाल के खाली कर दिया है। क्योंकि मिट्टी गीली थी उसे हमने सूखने के लिए रख दिया है। के एवज में दूसरी मिट्टी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लिया है, जो कि अच्छी तरह से धूप में सूखी हुई है। और ये देखिए बगल में गोबर की खाद रखे हैं। ये नॉर्मल मिट्टी हो गई, ये गोबर की खाद हो गई। इसकी मिट्टी हमने निकाल के खाली कर दिया है। तीसरा ये करना है कि इसमें से ऊपर के सतह की 3-4 इंच मिट्टी को निकाल के बाहर कर लीजिए, या तो उस मिट्टी को अच्छी तरह से धूप में सुखा करके 2-3 दिन उसी मिट्टी को इस्तेमाल करिए, या आपके पास दूसरी सूखी हुई मिट्टी है तो उस मिट्टी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पौधे का निराई गुड़ाई कर देना है। निराई भी कर देना है, गुड़ाई भी कर देना है। हमने अपना कल ही इसका निराई गुड़ाई कर दिया। ये देख लीजिए इधर खाली दिखाई दे रहा है। इस समय हार्ड क्रोनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय सॉफ्ट क्रोनिंग ही करेंगे, ताकि फिर
हार्ड कोनिंग कर देंगे तो पौधे के ग्रोथ में ज़्यादा समय लग जाएगा और हमको सर्दियों में फूल नहीं मिल पाएगा। ये लिए मैं अपने पौधे का केवल सॉफ्ट क्लोनिंग करूँगा। ये जो देखिए फूल खिल चुके हैं और सूख चुके हैं, इनको मैं काट के अलग कर देता हूँ। इस तरह से इसको यहाँ से कट कर दिए। इस तरह से जो पहले से फूल खिल चुके हैं उन्हें हम काट के बाहर कर देने से अपना पौधा एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा और साफ़ सुथरा पौधा होने पर ही हमें अच्छे फूल मिलेंगे। इस तरह से हमने अपने पौधे की सफाई कर लिया और सफाई करने के बाद एक फंगीसाइड पाउडर, ये देखिए ऑल केयर फंगीसाइड पाउडर है, इसको हल्का सा पानी में डाल करके घोल लेंगे। और क्योंकि ये जहरीला होता है इसलिए इसको हाथ नहीं लगाना है। एक लकड़ी में रुई लपेट करके जहाँ जहाँ कटिंग किया गया है वहाँ वहाँ इस तरह से लगा देना है। इस तरह से इस फंगीसाइड पाउडर को लगाना है, ये हमने आपको बता दिया और जहाँ कहीं छूटेगा उसे मैं बाद में लगा लूँगा। इस तरह से हमने अपने पौधे में ये फंगीसाइड पाउडर लगा दिया। ये दोस्तों चौथा स्टेप पूरा हुआ और पाँचवें स्टेप में आती है न्यूट्रिशन की बात। यह चूँकि फूडी पौधा है और इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, खाद चाहिए। अगर पोषक तत्व हम नहीं देंगे तो इसमें फूल नहीं आएगा। तो हम अभी अपने पौधे में खाद डालेंगे और जो मिट्टी निकाल करके कल का सब बाहर किए हैं उस गैप को भरेंगे। दोस्तों देखिए, हमने जितना साधारण मिट्टी लिया है उतना ही गोबर की खाद, दोनों एक बराबर मात्रा में लिया है, बल्कि गोबर की खाद मिट्टी से कुछ ज़्यादा ही है। ये ले लिए। इसमें फूल आते समय फास्फोरस की काफ़ी ज़रूरत होती है। हम अपने पौधों में कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं। ये देखिए मेरे पास उपले की राख रखी हुई है, इसमें से मैं एक मुट्ठी राख इसमें डाल दूंगा पौधे में बस। और राख में चूँकि फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो जो भी हमारे गुलाब के पौधे को फास्फोरस की ज़रूरत होगी इस राख से पूर्ति हो जाएगी। इस गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फ़र, कोबाल्ट, आयरन और कई तरह के पोषक तत्व बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे गुलाब के पौधे के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से गोबर की खाद, साधारण मिट्टी, उपले की राख के अलावा मैं एक चीज़ ये मस्टर्ड केक डालूँगा। मस्टर्ड केक, इसको थोड़ा महीन कर लेना है और पानी डालने के बाद थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो ये गल जाता है। दोस्तों मस्टर्ड केक का नेचर गर्म होता है और इस समय जाड़े का समय है, पौधों को भी ठंडक लगती है, पाला लगता है, मौसम काफ़ी शीत हो जाता है, तो यह मस्टर्ड केक हमारे पौधे को गर्मी प्रदान करेगी। और दूसरे इसमें इसके अंतर्गत उपलब्ध जो भी पोषक तत्व हैं ये सब हमारे पौधों को मिलेंगे और हमारे पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, नई नई शाखाएँ निकलेगी, नई नई कलियाँ निकलेंगी, नए नए फूल खिलेंगे। तो इस तरह से इतना कम से कम ये 100 ग्राम के आसपास मैं इसमें ये मस्टर्ड केक मिला रहा हूँ। मस्टर्ड केक के बाद कीटों से बचाव के लिए हम इतना ये 50 ग्राम नीम केक इसमें मिला रहे हैं। तो इस तरह से ये नीम केक मिला दिए, क्योंकि दोस्तों यह फर्टिलाइज़र भी है नीम केक और कीटाणुनाशक भी है, यह दोनों ही काम करेगा।
तो इस तरह से जो भी हमको खाद देना है ये सब एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिए और मिक्स करने के बाद इसे हम अपने इस गमले में डाल देंगे। दोस्तों, इस तरह से 5वां स्टेप पूरा हुआ और मैं अपने इस गुलाब के गमले में भरपूर खाद, कई तरह की ऑर्गेनिक खाद मिक्स करके डाल दिया। अब हम अपने पौधे को पानी देंगे और छठा स्टेप पानी देने का है। पानी देने के साथ में हमको काम ये करना है कि पानी के साथ में एक फंगिसाइड मिक्स करके डालेंगे। दोस्तों, हम 1 लीटर पानी लेंगे। छठे स्टेप में 1 लीटर पानी लेंगे। इस पानी में ये ऑल केयर फंगिसाइड है, इसमें कार्बेंडाजिम और कुछ अन्य तत्व मिले हुए हैं। इसको हम बहुत थोड़ी सी मात्रा 1 लीटर पानी में घोल लेंगे। इस तरह से देखिए, बस इतनी मात्रा काफ़ी है। इसको हम अच्छी तरह से 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे में अच्छी तरह से डाल देंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 लीटर पानी गमले की साइज़ के हिसाब से सही है। इस तरह से हम ये चारों तरफ से, ये देखिए, 1 लीटर पानी ये ऑल केयर जिसमें कार्बेंडाजिम है और भी कई तत्व हैं, मिला करके फंगिसाइड पानी में घोल के अपने गमले में डाल दिए। तो इस तरह से मेरा छठा स्टेप कंप्लीट हुआ। ये छठा काम भी करना आवश्यक है अपने गुलाब के पौधे में अधिक फूल लेने के लिए। इसके बाद 7वां काम हम करेंगे। 7वां काम यह करना ज़रूरी है कि इसमें जो पाउडर हम जड़ में डाले हैं पानी में घोल करके, वही पाउडर हमने इस अपने बोतल में घोल लिया है और इससे हम अपने पौधे पे छिड़काव कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से इस तरह से हमने ऑल केयर पाउडर का अपने गुलाब के पौधे पे छिड़काव कर दिया। दोस्तों, यह 7वां काम भी पूरा हो गया। तो जिस तरह से हमने आपको ये 7 स्टेप बताया, आप अपने गुलाब के पौधे की देख रेख इस तरह से करिए और लगातार 4-5 महीने तक, होली तक आपको बहुत अच्छा फूल मिलेगा। पत्तियों से ज़्यादा आपके इस पौधे पे कलियां आएंगी और तमाम तरह के फूल खिलेंगे। दोस्तों, ये देखिए, मेरा दूसरा गुलाब का पौधा है और इसमें कितने अच्छे फूल खिले हैं। ये फूल का साइज़ देखिए, ये भी देखिए, ये फूल देखिए, इधर फूल देखिए, ये कलियां देखिए, यहाँ कली देखिए। तो हमारे इस पौधे में कम से कम 50 कलियां लगी हैं और तमाम फूल खिलते हैं। इस तरह से 8-10 फूल प्रतिदिन खिलता है और यह अच्छा तरह से केयर करने का ही नतीजा है। मैं अपने दूसरे पौधे का बढ़िया से केयर कर दिया और उसमें भी हमें लगातार फूल मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपने गुलाब के पौधे का देख रेख करिए और अच्छा से अच्छा भारी मात्रा में फूल प्राप्त करिए। अंत में हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि आप अपने इस ग्रैंडपा गार्डन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम अगर कोई नया वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। कि अगर इतना आप केवल केयर करते हैं अपने गुलाब के पौधे का, आपको बहुत अच्छा फूल मिलेगा। वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।